श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला। हाईकोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि सर्वे को मंजूरी मिल गई है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत एक तरह से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है। शाही ईदगाह का सर्वे किया जाएगा, कोर्ट कमीशन की नियुक्ति होगी और उसके तहत पूरे सर्वे की कार्रवाई होगी। और अब इस मामले में 18 दिसंबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि अगली सुनवाई 18 दिसंबर को और कौन से लोग इसमें शामिल होंगे कोर्ट कमीशन में, उसको लेकर आगामी 18 तारीख को होने वाली सुनवाई में फैसला होगा। लेकिन आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चूंकि सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी, आज फैसले का दिन था, फैसला आ गया है और फैसला आया है हिंदू पक्ष के हक में। और आपको बता दें कि जो दलीलें और याचिका लगाई गई थी हिंदू पक्ष की ओर से, उसे दरअसल स्वीकार कर लिया गया है। यानी पहले ज्ञानवापी मस्जिद और अब शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे किया जाएगा कोर्ट कमीशन की ओर से। फैसला सुना दिया गया है। शाही ईदगाह परिसर के कोर्ट कमीशन के जरिए सर्वे की मांग को लेकर याचिका लगाई गई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए मंजूरी प्रदान कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए छेड़खानी को लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा था। लेकिन आपको बता दें कि उच्च न्यायालय में जो आज का फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के हक में आया है और जो मंजूरी थी वो दरअसल हो गई है सर्वे को लेकर। किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएगी। किसी मंदिर परिसर के अंदर घुस के उसे गलत ढंग से मस्जिद कहने लग जाए तो वो मस्जिद नहीं महाजिद होती है। और इसी के लिए उस शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए हमने सिविल सूट दायर किया था। सिविल सूट की इंपॉर्टेंस देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस केस को अपने पास मंगाया ओरिजिनल ट्रायल के लिए। और आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां पे एडवोकेट कमीशन के द्वारा एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना चाहिए। उस मांग को इन प्रिंसिपल अलाउ कर दिया है। कितने मेंबर एडवोकेट कमीशन पैनल होगा, कौन कौन उसमें जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको कैसे प्रोटेक्शन देगी, क्या क्या मॉडलिटीज होंगी, कितने बजे से होगा, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कैसे होगी, ये सारी मॉडलिटीज 18 दिसंबर को तय की जाएगी। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ। सैयद, आज बड़ी खबर सामने आई है, फैसले का दिन था और फैसला जो वो आ चुका है। अब सबकी निगाहें इस बात को लेकर टिकी हुई कि 18 दिसंबर का दिन होगा, क्या कुछ कोर्ट कमीशन के लिए नियुक्ति होती है। लेकिन जो आज का फैसला है कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि हिंदू पक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। जी बता दें कि जैसे कि आज कोर्ट का फैसला आया है और जो कि हिंदू पक्ष ने दलीलें रखी थी कि मस्जिद की जो दीवारें हैं उस पर कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो कि केसनाक से साबित होते हैं, जो भगवान के जन्म के दौरान उनकी प्रोटेक्शन किया था। और ऐसे में ये सारे तथ्य और कई किताबें भी कोर्ट में पेश की गई थी सबूत के तौर पर और सर्वे की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज मंजूरी दी है। और साथ ही एडवोकेट कमीशन बनाया जाएगा जो कि मस्जिद का जो एरिया है पूरा जिसकी ईदगाह की उसका सर्वे होगा। और एक बड़ी जीत के तौर पर हिंदू पक्ष इसको देख रहा है। और इसमें जो भगवान की जन्मभूमि और ईदगाह के जो मामला है उसकी मस्जिद का अब ये सर्वे होगा। और 18 दिसंबर को इसकी मॉडलिटी और इसमें कौन कौन शामिल होंगे, किस तरह से इसमें सेफ्टी और सारी सुरक्षा को किस तरह सर्वे होगा, यहाँ पर ये सारी चीज का निर्णय होगा। जी सैयद, लेकिन जो कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने फैसला सुनाते हुए क्या कुछ टिप्पणी की है, चूंकि अब कोर्ट कमीशन का सर्वे होगा और निश्चित तौर पर जो रिपोर्ट होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। टिप्पणी कोर्ट ने किस प्रकार से की है? ये बता देते थे कि जैसे कि कोर्ट के अंदर जो भी तर्क दिए जा रहे थे, कोर्ट ने जो अधिवक्ता है उनको निर्देश किया था कि जो भी कोर्ट के अंदर की बात होती है उन्हें मीडिया के सामने ना रखे। जब इस पूरे मामले पर सर्वे या अन्य जो चीजें हैं जब हो जाएगा और जब फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद ही कुछ चर्चा हो, तो इसके लिए कोर्ट ने किस तरह का तर्क दी, क्या टिप्पणी की, ये अभी अधिवक्ताओं ने किसी तरह की मीडिया। हालांकि सैयद, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन इस लिहाज से रहा चूंकि फैसले का दिन था और फैसला अब आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब 18 तारीख को अगली सुनवाई होगी।